हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मासतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए 4 नवंबर की करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज, और शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हो चुका आगाज़ युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एडल गिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर हैं शीर्ष पर। जो हरून इंडिया परोपकार सूची है वो 2022 और 23 के लिए जारी की गई है। ये वित्तीय सूची इस चीज़ पर डिपेंड करती है, इस चीज़ के लिए जारी की गई कि दान देने वालों की सूची में कौन कितने नंबर पर है, कौन कितना दान देता है और कौन शीर्ष पर है, किसने कितना दान दिया। तो इसमें शीर्ष पर हैं HCL कंपनी, जो हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं, उसके मालिक हैं शिव नादर, शिव नादर हैं शीर्ष पर, जो HCL कंपनी के मालिक हैं। और सेकंड नंबर पर हैं अजीज प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी के मालिक हैं। और जो नादर जी हैं उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है एक साल में, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पर हैं, शीर्ष पर हैं। और उनके बाद सेकंड अजीज़ प्रेम जी हैं, विप्रो कंपनी के मालिक। और थर्ड है मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी के मालिक। और कुमार मंगलम बिड़ला हैं फोर्थ पर, और फिफ्थ पर हैं गौतम अडानी। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं में टॉप पर है रोहिणी नीलगिरी, 170 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिए हैं। और जो परोपकार राजधानी के नाम से सामने आई हैं तो वो है मुंबई। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत इजराइल जैसा आयरन डोम करेगा विकसित। जो भारत है वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा इजराइल की तर्ज पर। इजराइल के जो आयरन डोम पद्धति है उससे सिमिलर बनाएंगे, और जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया जाएगा ये, और DRDO इसको बनाएगी। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। और रूस के पास भी ऐसा ही एक डिफेंस सिस्टम है जो है S-400 और ट्रायम्फ है। और USA के पास भी ऐसा ही डिफेंस सिस्टम है जो है थार्ड और पैट्रियट। DRDO हमारी इस डिफेंस सिस्टम को बनाएगी, और DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। समीर कामथ इसके हेड हैं, और इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका में SBI को त्रिंकोमाली शाखा का किया उद्घाटन। नाम NAAM 200 सम्मेलन है। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, और इसकी चीफ गेस्ट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बनाया गया है, और जिसके लिए उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया है। और वहाँ जो ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे 200 वर्ष पहले तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका ले गए थे, और वहाँ पर जो उन्होंने उनसे दासों के रूप में काम करवाया, उसको 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके लिए ये उसी की याद में ये सम्मेलन किया जा रहा है। और निर्मला सीतारमण जी ने वहाँ पर त्रिंकोमाली में SBI की 5th ब्रांच को भी लॉन्च किया है, वहाँ पर 5th ब्रांच खोल दी है। नेक्स्ट है अमेरिकी वायुसेना ने विसंगति के बाद ICBM मिनुटमैन थर्ड को किया नष्ट। जो ये ICBM है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी फुल फॉर्म। और ये ICBM किसको कहेंगे कि जो 5000 किलोमीटर से ऊपर की जिसकी रेंज होती है उसको ICBM बोलेंगे।
और जो ये है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इसकी रेंज होती है, वहाँ तक जाकर ये अपना मतलब टारगेट कर सकती है। और इसकी रेंज रही है 6000 किलोमीटर। और इसका निर्माण किया है बोइंग कंपनी ने और लॉन्च किया है कैलिफोर्निया यूएसए से। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, विसंगति आ गई कि जिस वजह से प्रशांत महासागर के ऊपर ही इसको नष्ट कर दिया गया। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की साइमा वाजिद होंगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक। जो WHO है उसकी साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस की जो क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है साइमा वाजिद को, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पुत्री हैं। और ये 1 फरवरी 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगी। और जो WHO है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 में मुंबई है चौथे स्थान पर। जो Q3 है, जैसे Q1 है तो जनवरी फरवरी मार्च होता है, Q2 है तो अप्रैल मई और जून तक होता है, और ये Q3 है जुलाई अगस्त और सितंबर तक। अभी चल रहा है Q4 अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो जो Q3 है उसमें मुंबई चौथे स्थान पर रहा है। तो जारी करने वाली संस्था है इसकी नाइट फ्रैंक, और ये प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है। आवासीय समिति कितनी महंगी हुई है, कितना उसमें उछाल आया है, कितनी अपर रेंज हुई है उसकी, या अपर रही है इसकी कीमतें, तो उस बारे में ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है। और जो वर्ल्ड में है वो मनीला सबसे ऊपर रहा है। इसमें फर्स्ट पर है मनीला, सेकंड है दुबई UAE, और थर्ड है शंघाई, और फोर्थ है मुंबई, और 10th नंबर पर है दिल्ली। जो टॉप 10 शहर हैं उनमें भारत के 2 शहर शामिल हैं, मुंबई और दिल्ली। वर्ल्ड में मनीला सबसे ऊपर है, और जो भारत है, भारत में मुंबई सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का किया शुभारंभ। तो PM मोदी ने इसका शुभारंभ किया है और ये सेकंड क्रम का है। और कहाँ पर ये शुरू हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया, तो ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ है। और फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2017 में, और इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आयोजन कर रहा है इसका। और क्यों इसको शुरू किया गया है, तो भारत को विश्व की खाद्य टोकरी फूड बास्केट बनाना इसका उद्देश्य है। और जो इसके भागीदार हैं वो नीदरलैंड, हॉलैंड हैं, और जो फोकस कंट्री है वो जापान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का किया शुभारंभ। जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं वो शिपिंग मंत्री और जहाजरानी मंत्रालय से रिलेटेड हैं। और मुंबई में जो पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया है, तो वो है जो शुभारंभ किया है तो वो मुंबई में लॉन्च हुआ है। और क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने के लिए जो उदार नीति अपनाई गई है उसके लिए इसको शुरू किया गया है कि जो क्रूज से सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उदार नीति अपनाई गई है। और जो कोस्टा सेरेना कंपनी है वो इटली की कंपनी है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप किया लॉन्च, विकसित। तो जो लॉन्च किया है वो चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है ताकि उम्मीदवार और जो चुनाव प्रबंधक हैं उनके लिए लॉन्च किया है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। इसमें शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह और मतगणना के बारे में, और कौन चुनाव जीता उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, जानकारी दी गई है।
और जो चुनाव आयोग है उसी निर्वाचन आयोग से ही रिलेटेड अभी कुछ दिनों पहले एक ऐप लॉन्च हुआ था, तो वो है सी विजिल ऐप। इसको भी लॉन्च किया गया था और राजकुमार राव को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था कि आप जो ये मतदाता होते हैं उनको आप प्रेरित करें मतदान करने के लिए। कर्नाटक ने हृदय संबंधी आपात स्थितियों के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की प्रारंभ। जो ये योजना प्रारंभ की है तो ये कन्नड़ के जो सुपरस्टार हैं उनके से रिलेटेड ये योजना शुरू की है। जो ये डॉक्टर पुनीत राजकुमार हैं, ये इनका थोड़े दिनों पहले निधन हो गया था और हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था। तो उन्हीं के जैसे ही लोगों को, मतलब ऐसे हार्ट अटैक से जो लोग मरते हैं उन पीड़ितों के लिए इस योजना को शुरू किया है। कर्नाटक ने इस योजना को लॉन्च किया है और जो हार्ट अटैक से पीड़ित होंगे उनको सहायता इससे मिलेगी। उनको सहायता देने के लिए इसको शुरू किया गया है और गारंटी बजट लॉन्च भी कर्नाटक ने ही किया है। और वहाँ के सीएम हैं सिद्धरमैया और चीफ जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं टी शिव कुमार। नेक्स्ट है मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में अभी श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेकर बहुत ही अच्छा कारनामा रच दिया है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो भी कम है और काफ़ी अच्छा फॉर्म में खेल रहे हैं। कई खिलाड़ियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, कोई गेंदबाजों को, जैसे 44 विकेट ज़हीर खान और ज्वागल श्रीनाथ है, इन कई प्लेयर्स के 44 विकेट थे वर्ल्ड कप में, लेकिन मोहम्मद शमी ने 45 विकेट लेकर सिर्फ 14 मैच में, उनके काफ़ी ज़्यादा मैच है, 14 मैच में इतने सारे विकेट लेकर उन सभी गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया है। और अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं मोहम्मद शमी, और हमारे इंडियन प्लेयर्स ऐसे ही अच्छी फॉर्म में खेलते रहे हैं और वर्ल्ड कप ज़रूर लेके आए, यही हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और आप भी हमें कुछ शुभकामनाएं दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके और खूब सारे कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप ऐसे ही अपनी जीके की नॉलेज को बढ़ाइए और अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी नॉलेज को खूब सारा बढ़ाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।